जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफीज़ है। तो आज जो हम लोग हैं पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में, जो कि आपको हाई ओडीआर की वजह से और हाई ओसीआर की वजह से आपका अकाउंट जो है सस्पेंशन में चला जाता है। आज हम सीखेंगे कि क्यों जाता है, उसकी बेसिक्स रीजंस क्या हैं। अब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है ऑर्डर कैंसलेशन रेट की वजह से, उसके पीछे जो बिहाइंड द सीन जो रीज़न होती है वो आपको नहीं पता होती है, ठीक है? तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए ये स्लाइड्स क्यों बनाता हूँ, ताकि ओरिजिनल वे में आपको समझाया जाए। आपको पता होना चाहिए कि भाई जिस अकाउंट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे जो है उसके बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए। मैं ज़्यादातर स्लाइड्स बनाता नहीं हूँ और ना ही मुझे स्लाइड्स से ज़्यादा प्यार है। मैं इस वजह से बनाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर की जाए, गैदर करके आपको एक जर्नल वे में बताया जाए, ठीक है? मैं ज़्यादातर लाइक करता हूँ प्रैक्टिकल का वर्क को। तो प्रैक्टिकल वर्क जिस बंदे को ज़्यादा आता है वही एक्सपर्ट माना जाता है। तो मैं आपको आज ये बिहाइंड द सीन जो ये स्लाइड्स मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इनके पीछे जो मेन वजह है वो है प्लान ऑफ एक्शन की। आपको ये सब रीड करने के बाद प्लान ऑफ एक्शन लिखना आ गया तो आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। सस्पेंशन का कोर्स इतना मायने रखता है कि आप एक अकाउंट को ओपन करने के $100 से ज़्यादा इजीली बना सकते हो। मैं आपको कुछ एंड में फाइवर की गिग्स दिखाऊँगा जिनके ऊपर हर बच्चा, चाहे उसकी गिग चौथे पेज पे ही क्यों ना हो, वो 4 से 5 वीआईपी रिव्यू लेके बैठा होता है और अच्छे खासे 15,000 20,000 पाकिस्तानी रुपए बना रहा होता है। ये अकाउंट ओपन करने के, ठीक है? अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और अमेज़न जो है आपका अकाउंट जो है परमानेंटली बैन भी कर देता है, लेकिन वो भी आप ओपन करवा सकते हो किस तरह से। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सस्पेंशन इज नॉट अ बिग डील एंड ड्रॉप शिपिंग इज आल्सो नॉट अ बिग डील, ठीक है? आपको क्या करना है, बस आपको अपने आप को सेटिस्फाई रखना है कि भाई अगर कोई दूसरा बंदा रेइंस्टेट करवा सकता है तो मैं भी करवा सकता हूँ। अगर किसी दूसरे बंदे में एबिलिटी है तो मैं मेरे में भी ये एबिलिटी है कि मैं अच्छा प्लान ऑफ एक्शन लिख के अमेज़न को अपना अकाउंट जो है वापस रिइंस्टेट करवा सकता हूँ, ठीक है? तो इफ वन कैन डू इट, यू आल्सो कैन डू इट। तो आ जाओ हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सस्पेंशन ड्यू टू ऑर्डर कैंसलेशन रेट, ओसीआर भी कहते हैं काफ़ी लोग, और काफ़ी लोग इसी चीज़ को ओडीआर भी कहते हैं। तो दोनों में बहुत ज़रा फ़र्क है। ओडीआर होता है ऑर्डर कैंसलेशन रेट। हम आज हमारे 2 लेक्चर होंगे, एक ओडीआर के ऊपर और एक ओसीआर के ऊपर। देखो मैंने आपके लिए दोनों बेसिस के ऊपर अलग-अलग जो है डाटा गैदर किया है और स्लाइड्स बनाई हैं और अलग-अलग दोनों के लिए आपको प्लान ऑफ एक्शन लिखना बता रहा हूँ, ठीक है? हालाँकि मेरी इतनी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। जिस बंदे ने जो काम करना होता है उसको वो सूटेबल होता है और वो कर भी लेता है इज़िली। एनीवेज़ हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ओडीआर एंड व्हाट इज़ ऑर्डर कैंसलेशन रेट। आप जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं आप बार-बार कैंसल करते हो। 1 वीक में जितने आपने कैंसल किए हैं, उनकी रेशो कैसे निकालनी है? द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैंसल्ड बाय द सेलर बिफोर शिपिंग टू द कस्टमर। मतलब कि मेरे पास एक बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है? और मैंने उसे खुद कैंसल कर दिया। मेरे पास 100 ऑर्डर आए जिनमें से मैंने 10 कैंसल कर दिए, तो मेरा ओसीआर तकरीबन 100 में से 10% बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपने जो है 7 डेज़ की खुद कैलकुलेट कर सकते हो आप। अगर आपके पास 500 ऑर्डर आए हैं, तो आपने अगर 50 कैंसल किए हैं, तो आपका ओसीआर 10% हो जाएगा, ठीक है? ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज निकाल के। अच्छा, ऑर्डर स्पेंडिंग फॉर द शिपमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द कैंसलेशन मैट्रिक इफ इट इज़ कैंसल्ड बाय द कस्टमर। अगर अनशिप्ड में आपको पता है ऑर्डर पड़े हुए हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप जो है ना अकाउंट सैंपल देख लो। ये है प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट, जो कि आपका 2.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? 100 में से आप कितने ऑर्डर कैंसल कर सकते हो? ऑलमोस्ट कोई 2 से 3, बस इससे ज़्यादा नहीं कैंसल करने। अगर आप करोगे तो ये आपका ओसीआर बढ़ जाएगा, ठीक है? अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर डिफेक्ट रेट के ऊपर, जो कि आपका 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये। अच्छा, ऑर्डर्स पेंडिंग, ये आपको पेंडिंग में ऑर्डर्स कहाँ पे नज़र आते हैं मेरे भाई? आपको ये नज़र आएँगे, आप ऑर्डर्स में आ जाओ, यहाँ पे ऑर्डर्स में आकर
मैनेज ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करो, जो अनशिप्ड में होंगे ना आपको नज़र आ रहे होंगे, उनके ऊपर आपने किसी भी एक के ऊपर, यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर्स हैं मिसाल के तौर पे, किसी एक के ऊपर भी मैंने कैंसल का क्लिक कर दिया तो वो कैंसल हो जाएगा। तो वो किस में आ जाएगा? ओसीआर में आ जाएगा। अच्छा, the OCR needs to be maintained under a 2.5% to keep on selling on Amazon, else your account will be suspended। काफ़ी लोगों का मैंने 4 तक भी देखा है, 5 तक भी देखा है, लेकिन अकाउंट रिस्क पे आ जाते हैं। किसी भी टाइम अमेज़न आपको पकड़ सकता है। रीज़न फॉर द सस्पेंशन नोटिस ड्यू टू हाई ओसीआर, ठीक है? द रीज़न इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है? ये खुद ही बता रही है कि that you cancel the customer's orders, your order cancellation rate goes higher। I have I trade uh, it millions of items, ठीक है, million times, sorry, almost in every article that customer is God and Amazon worships its customer। ये लाइन देख लो कितनी खूबसूरत लिखी हुई है। Amazon keeps an account of each and every single cancellation from your side, and the moment you breach the predefined target it suspends you। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन जो है अमेज़न अपने कस्टमर्स को ज़्यादा वैल्यू देता है, और कस्टमर्स को, ये मैं आपको एंड में एक केस भी दिखाऊँगा जो कि मेरे साथ हुआ है। अभी 1-2 दिन पहले मेरा अपना अकाउंट सस्पेंड हुआ है। इस वजह से मैंने जो है कस्टमर को रिफंड कर दिया था। अभी एक भाई मेरे से पूछ रहा था कि रिफंड कर दूँ, तो मैंने उसे मना कर दिया था कि अकाउंट से रिफंड मत करना। पहले ही स्टार्ट में रिफंड नहीं करते, आप कस्टमर से बात करो कि भाई रीज़न क्या हुई है, आपने सैंपल भी वापस भेज दिया है और जो है आपने अमेज़न को भी कंप्लेन कर दिया और इधर से रिफंड भी माँग रहे हो। 3 तरह के केस हो गए मेरे साथ, और लेकिन मैंने उसको रिइंस्टेट करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि इस काम में जो है आपके पास गुर तब भी आता है जब आप बड़ी-बड़ी यानी कि बड़ी-बड़ी छलांगे लगाकर आप आगे पहुँच चुकी होती हो। मतलब कि मेरा कहना यहाँ ये है कि आप किसी काम में माहिर तभी बनते हो जब आप बड़ी-बड़ी रुकावटें अबूर करके आगे पहुँचते हो, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँ, सेक्शन 3 में अकाउंट जब आपका सस्पेंड होता है तो वो डिफरेंट ओडीआर की वजह से भी हो सकता है, ओसीआर की वजह से भी हो सकता है, सिटी जो है उसकी वजह से भी हो सकता है, डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं, ठीक है? तो आप कभी भी कस्टमर को रिफंड डायरेक्ट मत करो, उससे पहले बात कर लो। वहाँ पे कस्टमर मैसेजेस का जो है आपको नज़र आता है टैब, उसके ऊपर बात कर लो उसके साथ। उसको बोलो कि भाई पेपैल से ले लो मेरे से, पेपैल से ले लो या ट्रांसफरवाइज़ से ले लो या कोई बैंक अकाउंट, इस तरह से आप उसको कर दो, ठीक है? अगर आप अकाउंट से करोगे तो वो जो है इसका बुरा इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। अमेज़न किसी भी टाइम जो है ना आपको डिडक्ट कर सकता है, ठीक है? तो अकाउंट से रिफंड कम ही करो आप। अच्छा, उसके बाद जो है ये पता नहीं चलता कि अमेज़न किस टाइम आपको पकड़ ले। लेकिन एक बार अगर आपको पकड़ ले सेक्शन 3 के अंदर, आपने अपना अकाउंट जो है, अब इस तरह के केसेस सेक्शन 3 में भी आते हैं। सेक्शन 3 का मतलब है कि आपका अकाउंट दोबारा ओपन नहीं हो सकता है, अमेज़न इतनी सख्ती से आपको पकड़ता है। लेकिन जो बंदा इसका सामना करता है वही आगे जा सकता है, ठीक है? मैं आपको अपने टेम्पलेट दिखाता हूँ, ठीक है? तो इन्हीं टेम्पलेट्स को देखते हुए आपको पता लग जाएगा कि आप अमेज़न के जो सेक्शन 3 है, वो कुछ भी नहीं है आपके सामने, ठीक है? तो आपको अच्छा और इफ़ेक्टिव पीओए लिखना आ गया, ठीक है? तो आप हर तरह का अकाउंट जो है रेजिस्ट्रेट करवा सकते हो, हर बंदा करवा लेता है। बात सारी ये है कि आपने डरना नहीं है, ठीक है? अमेज़न हर तरह से आपको धमकी देता है, आपको एक बार रिजेक्ट करता है, दूसरी बार करता है, तीसरी बार भी करता है, लेकिन आपने जो है आपकी जो पूरी की पूरी पेमेंट होती है, वो भी होल्ड पे होती है उनके पास। 2-2 लाख की पेमेंट फँसी होती है, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार डॉलर की भी फँसी होती है, वो वापस नहीं करता। लेकिन जल्द से जल्द आप जो है अमेज़न को अपील करो, ठीक है? 24 घंटे के अंदर-अंदर आप अपील करो, और उसके बाद जो है अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता, तो आप 48 घंटे वेट करो, 48 घंटे के अंदर-अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है, ठीक है? बाकी आगे हम देखते हैं, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस द ऑर्डर कैंसलेशन रेट? A customer invests a huge amount of time to select a product out of a million products। अब ये देखो यहाँ पे कस्टमर की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि सेलर भी तो इन्वेस्ट करता है। अगर कस्टमर इन्वेस्ट या ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, तो भाई कस्टमर से ज़्यादा कौन टाइम इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे?
सेलर भी करता है भाई, सेलर भी करता है, और कस्टमर जो है वो तो वैसे ही अमेज़न के लिए खुदा है, अस्तगफिरुल्लाह ऐसे कहना नहीं चाहिए। वैसे ही यहाँ पे जो है अमेज़न की जो कहावत है उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने बयान किया है। अच्छा, select a product out of a million products and a simple cancellation from your side gives a headache to him or her। ठीक है, अगर आप कैंसिल कर देते हो तो ये वाकई उसके साथ ज्यादती हो रही है कि उसने ऑर्डर प्लेस किया और आपने आगे से कैंसिल कर दिया। ठीक है, वो पेमेंट भी पहले दे रहा है और आपने जो है उसको देखते हुए जो है उसका ख्याल नहीं किया और आपने कैंसिल कर दिया ऑर्डर। द कस्टमर फील्स betrayed as precious time has been wasted, and again she or he has to do the same research to order the same product। ठीक है, ये लाइन आप रीड कर लेना। ये जो चीजें हैं आपका जो why is it important to reduce the, हाँ ये चीजें आपका जो ओसीआर है उसके लिए ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, हाउ टू रिड्यूस द ओसीआर, ऊपर वाली बातें यहाँ पे हो रही हैं। As a seller, you have to ensure that all the listed products are in the stock and available for the shipment। आपके पास जो, आप चाहे डीएचएल से कर रहे हो, आप फेडेक्स से कर रहे हो, या आप यूपीएस के थ्रू कर रहे हो, कोई भी आप कैरियर अगर यूज कर रहे हो, यूएसए में रहते हो या किसी भी कंट्री में, आपके पास शिपमेंट का फास्ट जो जरिया है वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास स्टॉक में होना चाहिए। ये आपके ओसीआर को, मतलब कि आपका जो ऑर्डर कैंसिलेशन रेट है वो 4 हो गया है, तो आपके पास ज्यादा बल्क में ऑर्डर्स आने चाहिए। और आप सबको, मिसाल के तौर पे अगर मैंने 100 में से 10 ऑर्डर कैंसिल किए हैं तो मेरे पास 500 ऑर्डर टोटल हो जाने तक वही 10 के 10 ही रहे, अगले 500 आने तक मैं कोई भी ऑर्डर कैंसिल ना करूं तो मेरा ओसीआर कम हो सकता है। व्हेन यू कैंसिल द ऑर्डर प्लेस्ड बाय द कस्टमर बिफोर शिपमेंट, Amazon draw the interference that the product is out of stock। ठीक है, Amazon knows that few order cancellation is unavoidable in the normal business scenario, but it expects you to minimize this customer impacting practice। ठीक है, so always keep your inventory up to date। and यहाँ पे यही मतलब है कहने का कि आपके पास अगर 1000 ऑर्डर आ रहे हैं दिन के, तो उनमें से आपके पास रेशो जो है कम से कम हो कैंसिलेशन की। ठीक है, फिर ही जाके आपका ओसीआर है वो कम हो सकता है। How does order cancellation जो है impact on the seller? If your order cancellation rate goes over 2.5%, you will surely lose your ability to sell on Amazon। Above all, your financial stability gets hampered and you lost a profit and as well as loyal customers। ठीक है, ये वही बात आ गई जो भी ऊपर किया। हाउ टू रीओपन द सस्पेंडेड अकाउंट। अब आ जाओ, अगर आपका अकाउंट जो ओसीआर की वजह से जो है सस्पेंड हो जाता है तो आपने किस तरह से ओपन करवाना है। तो मैं यहाँ पे आपको सैंपल दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये देखो ऑर्डर कैंसिलेशन रेट। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे लिख दूँ, यानी कि आप अपना क्रिएट करो, आप इसे कॉपी ना करो, इसको रीड करो। आप रीड करने के बाद जो है आप इन्हीं वर्ड्स को चेंज कर सकते हो। अच्छा, ऑर्डर कैंसलेशन रेट जो है बिलो इज इंटेंडेड द प्लान ऑफ एक्शन टू ओपन योर अकाउंट, ऐड योर डिटेल्स बिफोर सेंडिंग टू द Amazon टीम। मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो मैं आपके सामने टेम्पलेट रख रहा हूँ, ये कोई भी बंदा अपने शेयर नहीं करता। ठीक है, कोई भी बंदा अपने शेयर नहीं करता। वो आपसे कहेंगे भाई $50 लूंगा, आपको प्लान ऑफ एक्शन लिख के दे दूंगा। अगर आप उनसे टेम्पलेट मांगते हो, वो आपको पुराने वाले उठा के दे देते हैं और उससे भी आपको सही आइडिया नहीं होता। मैं जो आपको शो करवा रहा हूँ इसमें एक बेसिक जो है, जो प्रोफेशनल वे है वो इसमें बताया गया। ठीक है, आप क्या करते हो, अमेज़न को जो है रिप्लाई करते हो, डियर सेलर परफॉर्मेंस टीम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड माय रिसेंट सस्पेंशन फॉर प्री फुलफिलमेंट ऑर्डर कैंसिल रेट इज हायर देन। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि थैंक यू, आपने मुझे जो है अपील करने का मौका दिया और मुझे बताया कि मेरा जो है कैंसिलेशन रेट 2.5% से अबव जा रहा है। ठीक है,
वी एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब स्टार्ट में जो है ना आप अपनी गलती मान लो। वी एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंड वुड लाइक टू प्रेजेंट अ प्लान ऑफ एक्शन। मैं आपको बताऊं, अमेज़न को मीठे अल्फाज बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप प्लान ऑफ एक्शन लिखते हो ना, तो आपको सबसे पहले रूट कॉज़ जो है मिसाल के तौर पे कि किस वजह से आपका अकाउंट बैन हुआ है, ये सस्पेंड हुआ है, किस केस में हुआ है, वो अमेज़न को बहुत पसंद है। वो पता तो होती है उनको, आप अगर अच्छे अंदाज में करते हो ना एक्सेप्ट करके, हाँ भाई ये वजह थी, फिर वो एक्सेप्ट करके आप 3-4 जो है पैराग्राफ उसमें लिख दो, ठीक है? जैसे मैंने लिखा हुआ है, द इश्यू वी वर building orders as they were placed and then could not fill them when we had an electrical disruption in our facility। ठीक है, ये मैंने जो है उसको रूट कॉज बताई है। ठीक है, स्टेप्स वी हैव टेकन टू रिजॉल्व द इशू, मतलब कि अब मैं किस तरह से अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता हूँ। वी प्लेस आवर स्टोर ऑन वेकेशन मोड, वी हैव परचेज बैक अप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू प्रिवेंट एनी डाउन टाइम। ठीक है, we have conducted inventory and delisted any items we do not have in stock and ready to ship। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे वो बात हो रही है कि कुछ प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, जिस वजह से हमने ऑर्डर कैंसिल किए। ये बात भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इश्यू हो गया, मिसाल के तौर पे कोई आपका जो सिस्टम है वो डेड हो गया, जिसमें आपका डाटा पड़ा हुआ था, वो बहाना भी यहाँ पे चल सकता है। 100 बहाने आप लगा सकते हो, लेकिन मीठे मीठा लगाने हैं कि उसको पसंद भी आए, और आप चाहे जितनी मर्जी यहाँ पे चीजें ऐड कर दो, इससे कोई वो नहीं पड़ता। लेकिन आपने करेक्टिव मेजर्स होती है ना, वो एक और प्लान ऑफ एक्शन है, उसमें आपको बताता हूँ मैं क्या होती है। ठीक है, हाँ, एक जो है स्टार्ट में रूट कॉज क्या है, किस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, क्या रीजन थी, ये आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। इतनी ज्यादा भी एक्सप्लेन ना करो, बस 4-5 लाइनों में कर दो। ठीक है, उसके बाद जो करेक्टिव मेजर्स हैं, उसकी इस्लाही चीजें हैं जो जो आपकी इस्लाह करती हैं, आप मानते हो कि हाँ भाई मैं ये काम मैंने मेरी वजह से हुआ और मैं इसकी इस्लाह करूंगा, किस तरह से करना है वो आपने लिखना है। थर्ड वन क्या होता है, प्रीवेंट। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, हाउ वी विल प्रिवेंट द इशू, वी विल स्टॉप बिल्डिंग ऑर्डर्स एंड ओनली सेल आइटम्स दैट आर इन स्टॉक एंड ऑन द शेल्व्स। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बात उसे बता रहा हूँ कि मैं अब आगे क्या करूंगा, कि मैं अपने जो स्टॉक है जो कि पहले अवेलेबल नहीं था, ठीक है, अब मैं उसको इन स्टॉक करूंगा। ठीक है, नो आइटम इज टू बी लिस्टेड एज एन एक्टिव प्रोडक्ट ऑन Amazon until there is physical inventory, मतलब कि जब तक फिजिकली मेरे सामने इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं होगी मेरे वेयर हाउस में, तब तक मैं उसको लिस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आप ऑर्डर कैंसिल क्यों करते हो, या तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, या तो आप लॉस में जा रहे होते हो। ठीक है, या आपको कहीं से मिल नहीं रहा होता। ठीक है, या आप दूसरे सप्लायर्स को फाइंड करते रहते हो गूगल के ऊपर, आपको इधर उधर से कहीं से भी नहीं मिलता। तो फाइनल चांस क्या होता है, मेरे पास आ जाए तो सामा भाई ऑर्डर कैंसिल करना है, कहीं से मिल नहीं रहा, तो मैं फिर क्या जवाब दूंगा, मैं कहूंगा भाई लॉस करो यहाँ पे, अगर कैंसिल करोगे अकाउंट रिस्क पे जाता है। तो एक ही बात है भाई, यहाँ पे आप ऑर्डर कैंसिल करने की बजाय $100 का जो है नुकसान कर लो, लेकिन अकाउंट ना जाने दो। ठीक है, अगर आपका अकाउंट नया नया फिर तो जाता है जाए, नो प्रॉब्लम, उसको रेस्टेट इजीली आप करवा सकते हो। अगर उसमें बैलेंस पड़ा हुआ है अच्छा खासा और वो सेक्शन 3 में जा सकता है, तो भाई इस काम से अवॉइड करो आप। अच्छा, इन्वेंटरी इज टू बी चेक्ड डेली टू असेस वेदर द लेवल मीट डिमांड एंड एडिशनल। अब ये चीज बड़ी पसंद आएगी अमेज़न वालों को, जो कि मैंने यहाँ ऐड की है। प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड वेल इन एडवांस ऑफ स्टॉक आउट। ठीक है, should inventory be running low on an item, our company will now make the item। यहाँ पे एक और चीज आप ऐड कर सकते हो कि हमने एक बंदा हायर किया हुआ है जो कि, या यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लो कि हमने एक टीम हायर की है जो कि 24 घंटे में से 3 बार जाके स्टॉक को चेक करती है कि इधर आया कि ये अवेलेबल है भी या नहीं। ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो आप। वी विल रन डेली मेंटेनेंस ऑन ऑल द मशीन्स एंड बैकअप मशीन्स टू प्रिवेंट एनी शिपमेंट डिले। ठीक है, ये यहाँ पे आप जो है उसको भी ऐड कर सकते हो कि हम अपनी जो है शिपमेंट, ठीक है, उसको डिले होने से बचाने के लिए हम अपना कैरियर भी हमने हायर कर लिया है। ठीक है, यानी कि आप डीएचएल के नाम से कोई सेकंड अपनी शॉप बना लेते हो, या डीएचएल के साथ आप जो है मुआहदा तय कर लेते हो कि वो उनकी एक गाड़ी जो है वो 24 घंटे आपके वेयर हाउस के डोर पे होती है, कि किसी भी टाइम जो है कोई भी ऑर्डर डिलीवर करना पड़ सकता है और 24 घंटे में उसे डिलीवर कर। ठीक है, ये इस तरह के एडिशनल पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी नहीं बताने वाला आपको, चाहे यूट्यूब देख लो, आप गूगल देख लो,
ये मेरा डायलॉग है, लेकिन मैं इसको पूरा भी करता हूँ कि आप गूगल देख लो या आप यूट्यूब देख लो, इस तरह से अपने प्लान ऑफ एक्शंस नहीं देता है कोई, और ना आपको इस तरह से बताता है। मैं रीड नहीं करता ज़्यादा, लेकिन रीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। अच्छा, उसके बाद नीचे आपने जो है अपने अकाउंट का नाम लिख देना है, जिसके नाम से मेरे अकाउंट का नाम जो है कूल गाइस शॉप है, तो मैंने वो लिखा हुआ है। आपके अकाउंट का जो नाम होगा वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अच्छा, सैंपल ऑफ ईमेल। अब ये सबसे पहले जो आपको ईमेल किस तरह करेगा अमेज़न, कैसे आपका अकाउंट जो है फँस जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, डियर सेलर योर अमेज़न सेलर अकाउंट हैज़ बीन टेम्पोरेरीली डीएक्टिवेटेड। वो कह रहा है कि डीएक्टिवेट कर दिया, योर लिस्टिंग हैज़ बीन रिमूव्ड। आपकी सारी की सारी लिस्टिंग उड़ा देते हैं अमेज़न। फंड्स में नॉट बी ट्रांसफर्ड टू यू बट विल स्टे इन योर अकाउंट। वो कह रहे हैं फंड्स नहीं मिलेंगे आपको, आपके अकाउंट में रहेंगे। व्हाइल वी वर्क विद यू टू एड्रेस दिस इशू। इस इशू को सॉल्व होने तक हम आपको कुछ भी नहीं देने वाले। ठीक है? प्लीज शिप एनी ओपन ऑर्डर्स टू अवॉइड फर्दर इम्पैक्ट टू योर अकाउंट। ठीक है? वो कह रहे टाइम टू टाइम डिलीवर करो आप, आपके अकाउंट पे जो है इस तरह का कोई भी इशू नहीं पड़ेगा। ठीक है? व्हाट इज हैपनिंग, more than 2.5% of orders in the last 7 days were cancelled। ठीक है? Amazon cancellation rate policy can be found at Amazon URL। आगे में ये आप फाइंड कर लो Amazon पे जाके कि कैंसलेशन रेट को कैसे मेंटेन करना है, यूआरएल आपको मिल जाएगा। हाउ डू आई रीएक्टिवेट माय अकाउंट, टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज सेंड अ प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पे वो कह रहे हैं प्लान ऑफ एक्शन में आप रूट कॉज बताओ। ठीक है? ऑर्डर कैंसलेशन की क्या वजह बनी आपकी। अब मैं यहाँ पे उनको अगर बताऊं वजह, तो मैं वही आउट ऑफ स्टॉक वाली बात कहूंगा इनको कि मेरा जो है कंपनी में, या तो एम्प्लॉयज़ की बात करूंगा, जैसे कि कोविड आ गया। ठीक है? 3-4 एम्प्लॉयज़ को जो है कोविड हो गया। ठीक है? या मैं कोई और कहानी सुना दूंगा कि आजकल ओमिक्रॉन चला हुआ है। ठीक है? कोविड की ही एक जो है सेकंड लहर कह लो आप, उस वजह से। या मैं कहूँगा जो मेरा अमला है वो जो है स्टक हो गया, या प्रोडक्ट मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, या कोई भी रीज़न आप दे दो, रूट कॉज़ जो है। ठीक है? वो आप अच्छा करके यहाँ पे बताओ। ठीक है? द एक्शंस यू हैव टेकन टू रिज़ॉल्व द ऑर्डर कैंसलेशन। ये द स्टेप्स आपने क्यों ऑर्डर कैंसल किए, यहाँ पर भी वही वजह बन जाती है। ठीक है? तो ऊपर वाला जो प्लान ऑफ एक्शन है उसमें मैंने बेहतर अंदाज में बताया आपको, आप उसको 2-3 बार रीड करो और मज़ीद उसको बना लो आप। ठीक है? द स्टेप्स यू हैव टेकन टू प्रिवेंट ऑर्डर कैंसलेशन गोइंग फॉरवर्ड, हाउ डू आई सेंड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, सबमिट दिस ईमेल। अब वो कह रहा है कि नीचे जो है ना एक आपको अमेज़न यूआरएल दे देगा जहाँ पे जाके आप अपील जो है सबमिट करवा सकते हो। व्हाट हैपेंस इफ आई डू नॉट सेंड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है? इफ वी डू नॉट रिसीव द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन विद इन 14 डेज योर अकाउंट विल बी परमानेंटली डीएक्टिवेटेड। ठीक है? ये जब आपसे बात करता है ना अमेज़न, तब आपको हौसला आता है कि भाई मेरा अकाउंट अभी सस्पेंड पक्का पक्का नहीं हुआ, बैन नहीं हुआ। जब ये 14 डेज वाली बात आपको नज़र आ जाए ना, समझ लो कि वहाँ पे अमेज़न आपका अकाउंट 100 में से 70% चांस है कि ओपन कर देगा। ठीक है? अब यहाँ पे ये आगे वी आर हियर टू हेल्प। ठीक है? ये आप रीड कर लो इसको खुद ही। बाकी जो है ये था ओसीआर का। ओसीआर को कैसे मेंटेन करना है, ये है इशू वी आर बिल्डिंग ऑर्डर्स एज दे वर प्लेस्ड एंड देन कुड नॉट फिल देम व्हेन वी हैड एन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रप्शन इन आवर फैसिलिटी। मतलब कि यहाँ पे कोई भी आप रूट कॉज बता सकते हो। ठीक है? अब नीचे जो है रिजॉल्व कैसे करना है, वही बात आउट ऑफ स्टॉक वाली, इसको आप रीड कर लो अगेन, और अपनी तरफ से आप जो है इसमें पॉइंट्स ऐड करके ओसीआर का टेम्पलेट बना लो और इसको जमा करवा दो। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग कर लोगे ये काम, और मैं यहाँ पे टास्क देता हूँ आपको सब लोगों को। एक एक बंदा जो है ना, मुझे जितना भी मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, हर एक बंदा मुझे अलग अलग टेम्पलेट बना के दे, उसमें सारी टोटली वर्डिंग जो चेंज होनी चाहिए। ठीक है? मैं आपको जो है इसके बदले में मैं भी कोई इनाम दूं। ठीक है? तो आप लोग जितने भी हो सब लोग एक एक टेम्पलेट बना के मुझे सेंड करो। 24 घंटे का टाइम है आपके पास, मतलब कि अभी 9:15 हो रहे हैं, तो कल शाम 9:15 बजे तक आप सब लोग मुझे अगर सबमिट करवा देते हो तो मैं आपको एक इनाम दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा, ये तो था टेम्पलेट। जो भी मैं आपको दिखाता हूँ आप कोशिश करो अभी लेक्चर के साथ साथ आप जो है खुद से भी बनाओ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ 1.5 हफ्ते के बाद आपको सस्पेंशन का कोर्स एक्सपर्ट लोगों की तरह आता होगा। कल को कोई भी बंदा आपके पास आता है, आप अपनी सर्विसेज उसको दे सकते हो, क्योंकि जब ये कोर्स एंड होगा ना,
मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से सस्पेंशन की जो है अपनी गिग बना सकते हो। और आप अगर 24 घंटे में से 10 घंटे भी अगर आप दो ना इस काम को, आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। $100 की गारंटी मैं देता हूँ आपको कि आप 10 घंटे भी काम करो ना डेली, फेसबुक पे जाओ, क्लाइंट्स ढूँढो, आपका जो या चलो आपको टिप बता ही देता हूँ मैं। फेसबुक पे जाओ, जितने भी ड्रॉप शिपिंग के ग्रुप्स हैं, सब में एक्टिव रहो आप, सब में। वहाँ पे हर 1 घंटे में एक पोस्ट करो अकाउंट रेंज स्टेटमेंट की कि मैं अकाउंट जो है ना 3-4 पिक्चर्स उठा लो, उनके ऊपर लिख दो कि अकाउंट सक्सेसफुली रेंस्टेटेड, ठीक है? ये लिख दो और वहाँ पे अपलोड कर दो। बहुत सारे लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, उनकी पोस्टों पे जाके आप कमेंट करो। हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा आपके साथ बात ना करे। अगर आपने 10 घंटे एक्टिव रह के ये काम किया ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ 95% आप $100 कमा के, ठीक है, ईज़िली बैठ सकते हो डेली का, ठीक है? ये मैं आपको गारंटी देता हूँ और इस तरह से होगा, जो बंदा पक्का रह के काम करता है ना, वो कर लेता है, ठीक है? बाकी आप खुद समझदार हो। अच्छा, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि ओडीआर का है, वो भी सेम इसी तरह से है, लेकिन दोनों में फ़र्क है काफ़ी।